तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा। आज हम देखेंगे बूटस्ट्रैप में कैसे हम एक नेविगेशन बना सकते हैं। नेविगेशन बार जो होता है वो कैसे बना सकते हैं। साथ साथ ये चीज़ भी हम देखेंगे कि सिंपल रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी क्लासेस होंगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पे और सीरियल लिंक्स भी कॉपी करेंगे। तो अगर आपको सीरियल लिंक चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, रेसिमोटेक सॉल्यूशंस पे। वहाँ पे भी आप सीरियल लिंक कॉपी करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले सेव करते हैं हमारी फाइल को। लेट्स सेव इट ऑन माई डेस्कटॉप। तो इसका नाम हम रख देंगे यहाँ पे नेविगेशन बार डॉट HTML। तो नेविगेशन बार जो इसके डिफरेंट टाइप्स है, तो आज हम पहले यहाँ पे एक सिंपल देखेंगे, फिर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे लेक्चर में। तो क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं जानी चाहिए ताकि आप थोड़ा सा बोर फील करें, इसलिए एक छोटी एक सिंपल एग्जाम्पल और आसान सा तरीका जो होगा नेविगेशन के लिए कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे आज देखेंगे। और कौन सा क्लास किस लिए यूज़ होगा उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन। तो सबसे पहले HTML और साथ साथ हम बूटस्ट्रैप फाइल्स को यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक करेंगे यहाँ पे। तो जो हमारी सीरियल लिंक्स है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीरियल लिंक्स कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम बेटा इनको क्या करेंगे, पेस्ट। तो ये हमारी साइट से भी इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको, या फिर गूगल सर्च भी आप करोगे बूटस्ट्रैप सीरियल लिंक्स। लेकिन हम कौन सा वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 4.5.2। तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जावास्क्रिप्ट जो है नीचे जो फाइल लिंक हुई है min.js, इसका जो वर्जन है और इसका वर्जन सेम है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो टॉगलर अब बनेगा नेविगेशन में, तो उसमें जावा फंक्शनैलिटी यूज़। तो आप करंट वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप जो 5 है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस यूटिलिटी क्लासेस वहाँ पे चेंज होगी, जो मैं यहाँ पे क्लासेस यूज़ करूँगा वही आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी 98% वही क्लासेस हमारे नए बूटस्ट्रैप 5 में भी है। कुछ यूटिलिटी क्लासेस चेंज की गई, ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इनशाला जब हमारा पहले ये वाला पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, तो जो नया है बूटस्ट्रैप 5 में, उसके लिए भी एक पूरा एक लेक्चर बना देंगे। उसमें हम वो नई चीज़ें जो आई है हमारे पास 5 में, वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं। और साथ साथ लाइक ऐसे जब भी बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले मेटा टैग ऐड ज़रूर करिए, क्योंकि रेस्पॉन्सिव वरना इसको समझ नहीं आएगा ब्राउज़र के लिए। सो ऑलरेडी एडिड है हमारे पास। ओके, तो क्योंकि जब मैं एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे बनाऊंगी, नेविगेशन बार बनाऊंगा, तो जब मैं उसकी डिवाइस की विड्थ कम करूँगा, स्क्रीन की विड्थ कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा नेविगेशन बार है वो क्या होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट। आप डायरेक्टली डिवीजन डैश कंटेनर भी या कंटेनर डैश फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीधे एक नेविगेशन हम यूज़। तो चलिए मैं HTML5 टैग यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा वाला, नैव स्टैंड्स फॉर नेविगेशन। और सिंपली यू कैन यूज़ div, आप सिंपल भी क्या यूज़ कर सकते हैं, div यूज़। ये हमारा सबसे टॉप वाला सेक्शन होगा, जो हमारा हेडर यानी कि जो नेविगेशन होगा। अब सबसे पहला जो बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ करेंगे, यू विल यूज़ nav bar dash nav। क्या यूज़ करेंगे, nav bar dash nav। इससे क्या होगा हमारे पास, शाबाश, एनी आइडिया, इनलाइन आएगी। अगर सेव करेंगे और इसको कोशिश करते हैं रन करने की, लेट्स फाइंड आउट, कुछ होगा वहाँ पे। आप बोलोगे सर यहाँ तो कोई चीज़ विजिबल हुई नहीं, तो वो गया कहाँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो nav bar nav है, बाय डिफ़ॉल्ट एक विड्थ लेगा और एक हाइट लेगा। हमारा विड्थ है एंटायर लेगा, विड्थ 100%, और हाइट कितनी लेगा, वो विजिबल अभी नहीं हो रहे, मेन हाइट लेगा है। अब उस चीज़ को विजिबल करने के लिए सबसे पहले मैं एक कलर दूंगा, इसको क्या दूंगा, कलर, ताकि ये चीज़ क्या हो जाए, विजिबल हो जाए और आपको सीधे ये दिखे। ठीक है, तो इसलिए चलिए हम एक क्लास यूज़ करते हैं यहाँ पे। आप
जैसे हमने प्राइमरी, लाइट, इन्फो, वो कलर्स, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आई यूज़ नैबार डैश डी आर के डार्क। तो मैं कौन सा कलर दे रहा हूँ उसको? द मोमेंट आई रिफ्रेश माई पेज हेयर and you will see nothing is happening here. Navbar as dark. चलिए पहले कुछ राइट करते हैं. Let's open browser. Okay. कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो रही है हमारे पास. So let's do one thing. Let's say bg dash dark. let's find out. तो ये ले रहा है, बट मैं क्लास क्या कर रहा था, डिफरेंट यूज कर रहा था. वो असल में टेक्स्ट के लिए यूज हो रहा था. क्या यूज हो रहा था? टेक्स्ट के लिए. तो वापस चलते हैं. सबसे पहले जो क्लास आपने यूज करना है यहाँ पे, नया बार क्लास यूज करेंगे. नया बार से क्या हो जाएगा, बेसिक विड्थ और हाइट ली जाएगी यहाँ पे. सो फर्स्ट क्लास यू हैव टू रिमेंबर, जो मैंने यहाँ पे क्लास यूज किया नया बार, इससे क्या होगा, ये बेसिक विड्थ और हाइट लेगा. और बीजी डैश डार्क मैंने क्यों यूज किया, ताकि ये विजिबल हो गई और इस तरीके से इसका कलर क्या आ रहा है यहाँ पे, डार्क मोड आ रहा है. तो इसको आप बाद में क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं. अब इसी नए बार के अंदर हमें कंटेंट डालना है. कंटेंट क्या क्या होगा हमारे पास, जो चीज़ें आज सबसे पहले जैसे ब्रांड होगा और हमारी नेविगेशन लिंक्स होगी, यानी कि जिन पे हम क्लिक करके किस पेज पे जाएंगे, जो आप मेंशन करेंगे. लेकिन रिमेंबर दैट सबसे पहला कौन सा क्लास यूज़ किया हमने, नया बार. अगर मैं नया बार क्लास नहीं लिखूंगा तो ये जो बेसिक विड्थ और हाइट है ये नहीं मिलेगी हमारे पास. और डार्क से क्या होगा, एक कलर मिल गया है. तो अगर आप इसको बी जी डैश लेट से इन्फो, ये डिपेंड करता है आपका जो बैकग्राउंड है नेविगेशन बार को वो कैसा चाहिए. चलिए फिलहाल हम डार्क मोड ही यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बीजी. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी हमारे पास, नया बार डैश एक्सपैंड. ये किस लिए यूज़ किया जाता है, रेस्पॉन्सिवनेस के लिए. ये जो एक क्लास यूज़ किया जा रहा है नया बार डैश फॉर रेस्पॉन्सिवनेस, जब हमारा नेविगेशन बार जो, अब अगर इसकी विड्थ कम हो जाएगी, जो रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग आपने की होगी वो विजिबल होनी चाहिए. किस किस विड्थ पे आप इसको टारगेट करेंगे, यू कैन यूज एम डी एस एम एल जी. नेबार डैश जो एक्सपैंड डैश एम डी है, ये किस लिए है, इससे रेस्पॉन्सिव क्लास और रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार. वी आर एडिंग दिस क्लास एंड हम एम डी कौन सी विड्थ टारगेट करें, मीडियम डिवाइस. यानी कि जब इस डिवाइस को मीडियम डिवाइस पे ओपन करेंगे तभी जो रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग हुई भी विजिबल होनी चाहिए. कौन सी, इसलिए फिलहाल मैं ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, तो आपको उससे उल्टा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे. तो फिलहाल सिंपल ये क्लास यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं नया बार और बीजी डैश डार्क. उसके बाद सबसे पहले आप यूज़ करेंगे एंकर टैग. क्या यूज़ करेंगे, आप एंकर टैग किस लिए बनाते हैं, जो हमारा ब्रांड होता है, ब्रांड यूजुअली लिंक होते हैं, यानी कि जो आपका नाम है, लाइक रेसिमो टेक सोल्यूशन, गूगल सर्च इंजन, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी है, google.com, ABCD है ना. जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा रेसिमो टेक सॉल्यूशंस, ठीक है. अगर हम सेव करेंगे इसको, लेट्स रिफ्रेश आवर पेज, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये एक, आप देखोगे जो टेक्स्ट डेकोरेशन वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स आ गया. यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ, कैन यू, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल क्या आ गया, हमारा एक नेविगेशन बार आ गया. और ऊपर हमने एक ब्रांड एंकर डाला. एंकर के अंदर सिंपल हमने क्या किया, एक टेक्स्ट ऐड किया है. यहाँ पे हमने लिखा एचरेफ रेसिमोटेक सॉल्यूशंस, ठीक है. तो पहले क्लास कौन सा यूज़ करना है, जब भी आपने नेविगेशन बार बनाना है तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेविगेशन बार्स. तो नॉर्मल सा, सिंपल सा, सबसे पहला क्लास कौन सा यूज़ करना है, नया बार. उसके बाद बी जी डैश डार्क क्यों दिया मैंने, ताकि ये विजिबल हो जाए कि जो नया बार का जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा आए, वो चीज़ यहाँ पे हमने स्पेसिफाई की है, ठीक है बेटा. उसके बाद अभी मैंने रेस्पॉन्सिव क्लासेस पे अप्लाई नहीं किया, क्योंकि अगर मैं वो पहले ही करूँगा तो आप उससे क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसलिए जब उसका कंटेंट में डालूंगा यहाँ पे तभी वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड आएगा, ठीक है.
कि वाकई में जो रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग है नया बार डैश एक्सपैंड क्लास जो हम यूज करेंगे वो वर्क कर रहा है कि फिलहाल सिंपल हमने एक एंकर टैग डाला, क्योंकि जो लोगो होता है यहाँ पे आप टेक्स्ट की जगह क्या यूज कर सकते हैं, लोगो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इमेज हो या टेक्स्ट वो किसके अंदर होता है, एंकर टैग। क्योंकि अगर आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जाओगे जो लोगो होता है अगर उस पर भी क्लिक करते हैं वो भी आपको कहाँ पे ले जाता है, होम पेज पे ले जाता है। तो इसलिए हमने इसको किसके अंदर रखा, एंकर के अंदर। बट यहाँ पे आपने एक सिंपल बूटस्ट्रैप क्लास यूज करना पड़ेगा, नया बार डैश ब्रांड, क्या यूज करना पड़ेगा, ब्रांड। आप देखिए बेसिक चीज जो स्टाइलिंग हो जाएगी और फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप देखिए और पैडिंग्स आ जाएगी नीचे, और देखिए और जो होवर पे जो टेक्स्ट डेकोरेशन आ रहा था वो क्या हो गया, गायब हो गया। अगर आप चेक करोगे इससे पहले जब मैं नया बार डैश ब्रांड क्लास यूज नहीं कर रहा था तो दो चीजें हो रही थी, एक तो होवर भी आ रहा था टेक्स्ट डेकोरेशन, और दूसरी चीज जो थी हमारा जो कंटेंट था वो छोटा था और पैडिंग नीचे नहीं आ रही थी। तो सिंपल मैंने कौन सा क्लास ऐड किया, नया बार डैश ब्रांड। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे हम यूज करेंगे एक बटन जिसको हम टॉगलर बटन बोलते हैं, यानी कि जब आप देखोगे वेबसाइट जो होती है जब उनकी विड्थ कम होती है तो मेन्यू खुद ही आता है, वो 3 लाइंस आती है, फिर उन पर क्लिक करते जो नेविगेशन बार है वो एक्सपैंड हो जाता है, बाय डिफॉल्ट कोलैप्स होता है, फिर जब उस पर क्लिक करते हैं वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो वही बटन मैं यहाँ पे डालूंगा। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या यूज़ करना है, यू हैव टू यूज़ अ क्लास कॉल्ड नैव बार डैश टॉगलर। क्या यूज़ करना पड़ेगा, टॉगलर। क्या यूज़ करना पड़ेगा, नैव बार डैश। आप देखिए अभी मैंने कोई रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा यहाँ पे काम, और यहाँ पे हम इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, स्पैन टैग यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एक क्लास और एक यूज़ करेंगे नैव बार डैश टॉगलर डैश आइकन। क्या यूज़ करना पड़ेगा, आइकन। सो लेट्स सेव इट, और चलिए इसकी जो विड्थ है अभी वो विजिबल नहीं हो रहा है, वो भी ब्लैक है इसलिए वो विजिबल, इसलिए यहाँ पे हम क्लास यूज़ करेंगे। अगर आपने बीजी डार्क लिखा है तो मैं नैव बार डैश यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, डार्क, ताकि जो कंटेंट है वो क्या होना चाहिए इस पर विजिबल हो जाए। देख सकते हो आप, आया राइट साइड से। तो ये आइकन की वजह से 3 लाइंस आ गई, लेकिन अगर मैं सिंपल स्पैन टैग को यहाँ पे कमिट करते हैं और सिंपल नया बार डैश टॉगलर लिखूंगा, यू विल सी गोल सा बटन आएगा। कैन यू सी हियर, तो एक बटन आ रहा है, बट ये पहले ही आ रहा है, लेकिन यूजुअली ये कब आता है, जब डिवाइस की विड्थ क्या हो जाती है, कम। इसीलिए मैंने वो नया बार डैश एक्सपैंड क्लास अभी यूज़, और इसीलिए मैंने अभी नया बार डैश डार्क क्लास भी यूज़ नहीं किया था, ताकि जब मैं इस पर कंटेंट डालूँ तभी वो चीज़ आपको विजिबल हो जाए। अगर हम रेसिमोटेक सोल्यूशन को एंकर के अंदर नहीं रखते वो भी विजिबल नहीं होता, क्योंकि वो भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है, ब्लैक। अगर आप बैकग्राउंड भी ब्लैक कर रहे हो और टेक्स्ट ब्लैक तो इसलिए वो विजिबल नहीं हो। इसलिए फिर मैंने नया बार डैश डार्क क्लास यूज़ किया, इसकी वजह से क्या होगा, जो उसके ऊपर टेक्स्ट होगा उसको लाइट कलर देगा, यानी कि वाइट देगा, ब्लैक पे क्या देगा, ये वाइट। समझ आ रही है बात बेटा। तो ये कलर्स आप अपने हिसाब से चेंज। जो ही मैंने बटन यूज़ किया क्लास नया बार डैश टॉगलर, तो आप देख सकते हैं पहले एक बटन आ रहा है यहाँ पे सी, बट ये किस विड्थ पे आ रहा है, मैक्सिमम विड्थ पे ये पहले ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको टारगेट करेंगे, वी विल से नया बार, ये जो हमारा नेविगेशन बार है इसको रेस्पॉन्सिव बनाओ, और ये जो हमारा जो टॉगलर है ये कब होना चाहिए, जब डिवाइस की जो विड्थ है वो कहाँ पे चली जाए, मीडियम डिवाइस पे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे उनको चेक करें, ग्रिड सिस्टम जहाँ पे हमने दिखाया था एमडी की विड्थ, एसएम, एलजी और एक्सेल जो है वहाँ पे आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो मीडियम डिवाइस पे जब हमारे स्क्रीन की डिवाइस की विड्थ चली जाएगी, जैसे अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये गायब हो जाएगा, अब वो विजिबल नहीं आ रहा है। बट अगर कंट्रोल शिफ्ट आई करके हम, आप देखेंगे जब डिवाइस की मीडियम किस विड्थ पे टारगेट होता है हमारे पास, 767 पिक्सल्स की विड्थ जब चली जाएगी, एंड आप देखिए आया बेटा, सी जो ही 767 पिक्सल चली जाती है तो ये चीज़ विजिबल आ जाती है। सो दैट मीन्स वी आर टारगेटिंग एमडी। बट नहीं, अगर आप चाहते हैं नहीं इस पे भी नहीं आना चाहिए, उससे छोटी भी जब डिवाइस हो जाएगी उसी पे वो विजिबल होना चाहिए, सो यू कैन यूज सिंपली एस एम
दैट इज स्मॉल डिवाइस। तो देखिए यहाँ पे फिर वो गायब हो जाएगा, और जब हमारे 567 पिक्सल की विड्थ चली जाएगी, देयर यू विल सी इट विल अपीयर ऑटोमेटिकली एंड सी डन। 76 की पिक्सल, और यहाँ पे ये देखिए आ रहा है, तो स्मॉल डिवाइस पे हम आ रहा है। तो वो वाला आइकन रखिए। ठीक है, अब उसको पूरा विजिबल करने के लिए हमने स्पैन टैग डाला, और यहाँ पे यूज करेंगे नया बार डैश टॉगलर डैश आइकन। जो ही क्लिक करते हैं, नाउ यू विल सी आप पूरी तरीके से विजिबल। तो वही से ये चीज़ें आ रही है, और डेस्कटॉप व्यू पर और मीडियम व्यू पे वो विजिबल नहीं होगा। तो बन रहा है रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। तो अभी हमने सिंपल, और साथ साथ और एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की, इसका कलर अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा था, ब्लू आ रहा था, लेकिन जो ही हमने नया बार डैश डार्क यूज़ किया, तो एंकर का भी टेक्स्ट का जो कलर है वो कैसा चला गया, वाइट। समझ आ रही है बात? आपको आ रही है बात समझ? अब बटन से बाहर जाते हैं। अभी बटन की फंक्शनैलिटी भी रखनी की, जब इस पर क्लिक होगा क्या होगा, तो क्लिक करके इसको किसको ऑन एंड ऑफ करना है वो भी देखेंगे। सो नाउ यू विल यूज अ यूएल। यूएल स्टैंड्स फॉर unordered lanes, or what you can do, you can use a division, inside that division you can use ul। ul के अंदर li यूज कर सकते हैं, और li के अंदर क्या होता है हमारे पास, एंकर्स। एंड लेट्स से सपोज होम, let's copy paste and let's say about, oh sorry, about us। तो जो भी आप अपने हिसाब से नेविगेशन बनाना चाहते हो वो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट, और चलिए सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, ब्लिट मार्क्स आ गए, साथ साथ ब्लॉक में आ रहे हैं, क्योंकि जो एल होता है हमारे पास इससे ब्लॉक लेवल टैग। तो दैट मीन्स इसलिए ये हॉरिजॉन्टल स्टैक में आ गए, पहले एक एल आ गया उसके बाद दूसरा। अब पहले जो चैलेंजिंग पार्ट है यहाँ पे कि कैसे इनको हम एक ही लाइन में लाएं, उसके लिए हम कौन सा क्लास यूज़ करें। तो यहाँ पे सिंपल सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, inside this we will use nav bar dash nav। this is the nav bar and this is actually the navigation part। ये nav bar का कौन सा पार्ट है, नेविगेशन। तो ये इस तरीके से आपको याद रहेगा, nav bar dash nav class। let's refresh now and see all blit marks is gone now and see all the text had been aligned in one line। इस तरीके से जो ब्लिट मार्क्स थे वो भी क्या हो गए, खत्म हो गए, और हमारा जो सारा टेक्स्ट है वो क्या हो गया, एक ही लाइन में अलाइन। अभी स्टाइलिंग के लिए कौन सा क्लास यूज करेंगे वो भी हम देखेंगे। लेकिन सर अगर इसको हम मोबाइल डिवाइस पे ओपन करेंगे क्या होगा यहाँ पे, अब देखो ये चीज़ कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। जब हमारा टॉगलर किक इन कर रहा है तो वो जा रहा है वहाँ, आ रही है बस। इसको भी कैसे हैंडल करेंगे वो भी चीज़ हम पहले देखेंगे। अब सबसे पहले उसके बाद है यहाँ पे काम नया बार डैश नया। तो जो एलाइज है उनमें एक क्लास आप ऐड करेंगे, क्लास नैव बार डैश, दीज आर आइटम्स, दीज आर, और एंकर के अंदर आप क्लास यूज करेंगे नैव डैश लिंक। क्या यूज करेंगे, तो बेसिक पैडिंग और स्टाइलिंग जो और टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो चेंज हो गया यहाँ पे बेटा, कैन यू सी, और होवर इफेक्ट आ रहा है वही से। सर व्हाट इफ अगर हम नैव लिंक ना लिखे तो क्या हो जाएगा, चलिए एक को मैं हटा के आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं नैव लिंक नहीं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए जो इसकी स्टाइलिंग है वो तो ख़राब हो जाए, और ये साथ ही साथ एक ही लाइन में नहीं आएगी। तो नैव आइटम काइंड ऑफ डूइंग वन थिंग लाइक रैपिंग कर रहा है, यहाँ पे मार्जिन बाहर छोड़ रहा है थोड़ा सा। लेकिन जो नैव लिंक कर रहा है वो एक्चुअली एक तो इसको जो कलर है वो भी, और साथ साथ होवर इफेक्ट भी दे रहा है, और
कोशिश कर रहा है इनको एक ही लाइन में लाने की। समझ आ रही है बात? पैडिंग मार्जिन जो भी आ रहा है हमारे पास, तो इस तरीके से ये दो क्लासेस आपने यूज करने हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? अब उसके बाद क्या करना है काम? चलिए ये तो बन गया नेविगेशन। अब सपोज सर व्हाट इफ आई से ml डैश ऑटो। अब ये वर्क नहीं करेगा जब तक पहले मैं एक चीज़ ना यहाँ पे असाइन करूँ। मार्जिन लेफ्ट ऑटो यानी कि ये पूरा लेफ्ट साइड से कहाँ चला जाएगा? हमारे राइट साइड से। तो जो बूटस्ट्रैप 5.01 है हमारे पास, उसमें नई चीज़ें ऐड की गई। इनको बोलते हैं यूटिलिटी क्लास है, जो मैं ml डैश ऑटो यूज़ कर रहा हूँ। पहले बूटस्ट्रैप 4 या 4.5 में क्या होता था? m स्टैंड्स फॉर मार्जिन, p स्टैंड्स फॉर पैडिंग। फिर जैसे l R T B, तो ये अलग अलग, L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, T स्टैंड्स फॉर टॉप, B स्टैंड्स फॉर बॉटम। फिर अकॉर्डिंगली जैसे ML डैश ऑटो, ML डैश 4, ML डैश 6 वो दे सकते थे वैल्यूज अकॉर्डिंगली, या PT डैश 4 दैट इज पैडिंग फ्रॉम, वो चेंज हो गए। तो यूटिलिटी क्लासेस चेंज हो गए 5 में। तो हम फिलहाल 4 की ही देखेंगे, लेकिन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक एंड पे जो हम लेक्चर बनाएंगे वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि 5 में नई चीज़ क्या क्या आई है हमारे पास। तो फिलहाल ये चीज़ यहाँ पे आ रही है समझ? तो चलिए फिलहाल मैं ML डैश ऑटो भी नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं होगी। या फिर दूसरा क्लास आप बेटा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट डैश, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेंटर। तो पूरा जो हमारा कंटेंट है वो कहाँ पे आ गया? सेंटर में आ गया। कौन सा? पूरा जो पूरा कंटेंट है वो कहाँ पे आ गया? सेंटर में आ गया। अच्छा सर व्हाट इफ अगर हम यहीं पे क्या यूज़ करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट डैश सेंटर, तो ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ तक आई बात समझ। अब वापस चलते हैं हमारे मोबाइल व्यू पे। अब देखिए ये जा रहा है यहाँ पे, और साथ साथ ये जब इस पे क्लिक करें तभी ये ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये चीज़ यहाँ से जा रही है और साथ साथ ये सही नहीं आ रही है। क्लिक पे ही ओपन होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे काम, आप पहले बटन पे एक फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले डेटा डैश टॉगल, डेटा डैश, ये एक एट्रीब्यूट है, इससे आप बता सकते हो कि इसको किसकी स्टेट चेंज करनी है। टॉगल का मतलब होता है स्विच करना फ्रॉम वन स्टेट टू, लाइक कोलैप्स। कोलैप्स होता है ऑफ यानी कि बंद करना, और यह होता है कोलैप्स ऑन करना यानी कि ऑन एंड ऑफ जैसी किसी स्टेट अगर करनी होगी तो किसकी करनी है वो भी हम यहाँ पे मेंशन है। लेकिन पहले क्या करना है, वी वांट टू डू कोलैप्स। तो यहाँ पे आप क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? तो यानी कि डेटा टॉगल जो इस बटन की हम प्रॉपर्टी रख रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी रख रहे हैं कि भाई इसमें ये एबिलिटी आनी चाहिए कि ये किसी चीज़ को ऑन एंड यानी कि उसकी स्टेट चेंज करना चाहिए, स्विच करना चाहिए फ्रॉम वन स्टेट टू, कौन सी स्टेट? कोलैप्स का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा ही बंद करना, और फिर वापस जब इस पर क्लिक करेंगे ये उसको क्या करेगा? ऑन करेगा। तो ये इसकी प्रॉब्लम। लेकिन अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है सर किसको करे, इसलिए हम इसके साथ एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, डेटा डैश टारगेट। बाय किसकी स्टेट इसको चेंज करनी है, किसको इसको ऑन एंड ऑफ करना है वो भी तो बताना है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो डिवीजन बनाया है इसको मैं यहाँ पे आईडी दूंगा, सपोज लेट्स से माय नया बार, और यहाँ पे हम टारगेट करेंगे हैश। तो आईडी को हम किससे एक्सेस करते हैं? हैश। या फिर डायरेक्टली जो नीचे हमने लिखा नया बार डैश नया, मैं इसको भी एक्सेस, मैं सीधे फिर लिखता हूँ वहाँ पे डॉट नया बार डैश नया। so, अगर इसका मैं बूटस्ट्रैप का ही क्लास यूज करना था तो सिंपली आई हैड टू यूज सिंपली डॉट नया बार डैश नया। अब चलिए देखते हैं इज इट गोइंग टू वर्क, और लेट्स से सी इट इज डूइंग ऑन एंड ऑफ स्टफ, बट अभी सही से वर्क नहीं कर रहा है अभी मैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ तो हो रहा है। क्लिक कर रहे हैं तो दैट मीन्स क्लिक करके इसकी स्टेट ये क्या कर रहा है? ऑन एंड ऑफ। दिख रहा है बेटा?
बट आप देखोगे जब यूजुअली हम कोई वेबसाइट करते हैं मोबाइल पे ओपन, बाय डिफॉल्ट जो नेविगेशन होता है वो क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, उसकी बाय डिफॉल्ट जो स्टेट होती है वो कोलैप्स होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे क्लास बाय, इसकी स्टेट क्या रखनी चाहिए, तो जब कोई बाय डिफॉल्ट इसको ओपन करेगा तो इसको क्या होना चाहिए, क्लोज क्लोज ही रहना चाहिए, जब तक कि वो उस पर क्लिक ना करें। ना करे। लेकिन अभी भी आप देखोगे सर कंटेंट तो ऊपर ही आ रहा है, कंटेंट क्या आ रहा है, पहले ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जब भी कोई बंदा डेस्कटॉप व्यू से जाएगा किसमें, मोबाइल व्यू पे, पहली बार जब होगा, अब देखिए ये बंद ही आएगा जब तक कि वो इस पे क्लिक, ना ये करें। किसकी वजह से आ गया, कोलैप्स क्लास की वजह से। लेकिन जो ही आप क्लिक कर रहे हैं कंटेंट इसके राइट साइड आ रहा है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें इसको बताना पड़ेगा भाई, ये जो डिवीजन है इट्स नया बार डैश कोलैप्स, पहले मुझे कोलैप्स, एंड लेट्स सेव। नाउ इफ आई एम गोइंग टू क्लिक, आप देखिए कंटेंट जो है ऑटोमेटिकली कहाँ पे आप शिफ्ट हो गए, नीचे। नीचे। तो इस तरीके से आपने क्या बनाया, एक रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बनाया। अब अगर सपोज सर ये जो है मेरा ये पूरा नेविगेशन है, मुझे मूव करना है कहाँ पे, लेफ्ट साइड, सो एम एल डैश, नाउ लेट्स ट्राई टू यूज एम एल डैश ऑटो क्लास एंड सी इज इट गोइंग टू वर्क, और यू कैन सी इट इज़ वर्किंग नाउ परफेक्टली। तो अब फिर बाद में अपनी क्लासेस आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, पैडिंग मार्जिन जो भी देना होगा वो अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। जैसे इनके बीच में स्पेसेस आनी चाहिए, तो आप वहाँ पे किसको टारगेट करेंगे, डॉट नया बार के यूएल को एल आई को टारगेट करके इनके बीच में क्या ला सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे कैसे बूटस्ट्रैप क्लासेस को हम ओवरराइड। बट यहाँ पे जनरल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास, एक नॉर्मल सा एक सिंपल सा एक नेविगेशन बार कैसे बना। बनाते हैं, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले क्लास नया बार यूज़ करना है, बेसिक विड्थ और हाइट हमारी नेविगेशन की। उसके बाद विजिबल करने के लिए मैंने बैकग्राउंड कलर डार्क दिया था, तो बीजी डैश डार्क। और उसके बाद नया बार डैश डार्क क्यों यूज़ किया, ताकि जो उसके ऊपर कंटेंट आए वो विजिबल, ओके। वरना वो विजिबल। उसके बाद नया बार डैश एक्सपैंड डैश जो एस एम क्लास हमने यूज़ किया, उससे क्या होगा, ये इसको रेस्पॉन्सिव बनाएगा, क्या बनाएगा। और रेस्पॉन्स। साथ साथ हम ब्रेक पॉइंट भी यूज़ कर रहे हैं, वी कॉल देम ब्रेक पॉइंट क्लासेस, क्या बोलते हैं बेटा, दिस आर कॉल्ड ब्रेक पॉइंट क्लासेस। ब्रेक पॉइंट क्लासेस वो होती है जब आपकी मीडिया वाली क्वेरी जो है वो किक इन करती करती है। है, समझ रही है बात, वी कॉल देम ब्रेक पॉइंट्स। सो इन बूटस्ट्रैप देयर आर 6, एस एम, एम डी, एल जी, एक्सएल, एक्स एक्सएल, एक्सेस। अब एक्सेस वर्क नहीं करता है, जैसे वहाँ पे सीधे आप कॉल सीधे वैल्यू, बट देयर आर 6 ब्रेक पॉइंट क्लासेस विच वी कैन यूज हेयर, समझा रही है बात। सो एस एम टारगेट स्मॉल डिवाइसेस, एम डी टारगेट्स मीडियम डिवाइसेस, एल जी टारगेट्स लार्ज डिवाइसेस, एक्सएल एक्स्ट्रा लार्ज एंड डबल एक्सएल, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो जो नेविगेशन है ना फोन का, हम्म जब इसके नीचे कुछ कंटेंट होगा, हम्म, जब भी बटन पे करेगा क्लिक, जो ये खुलेगा ना, क्या वो धक्का देगा उसको कि उसके ऊपर आएगा? ये उसके ऊपर आएगा जैसे ऑटोमेटिक, वो वाला ड्रॉप डाउन है। बिल्कुल ये इसके ऊपर आएगा। फिर इसको आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, नेविगेशन को फिक्स रख सकते हैं, तो ये परफेक्टली मूव करेगा, वहीं पे रहेगा, इसका कंटेंट इसके अंदर जाएगा। ठीक सो है। एट द एंड जब हमारा बूटस्ट्रैप का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर 4 5 6 लेक्चर्स मोर, तो उसके बाद इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच एंड वी विल कम्प्लीटली मेक दैट वेबसाइट इन बूटस्ट्रैप, पूरी रेस्पॉन्सिव होगी, फुल्ली होगी, सिंगल पेज एक वेबसाइट बने। बनाएंगे, ताकि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहोगे सो यू कैन डू दैट। क्योंकि पोर्टफोलियो सिंपल या आपका जो सीवी टाइप एक वेबसाइट होती है जिसमें आप अपने बारे में लिख सकते हैं, तो सिंगल पेज वेबसाइट इज़ एनफ। या किसी छोटे शॉप जो होते हैं उनके लिए भी सिंगल पेज वेबसाइट काफ़ी होती है हमारे पास, तो वो भी हम स्क्रैच से देखेंगे। जस्ट स्टिक विद द प्लान, जो हमारा रोड मैप है उसी के साथ कंटिन्यू रहेंगे, तो इंशाल्लाह एट द एंड आप देखेंगे सारी चीज़ें हो जाएगी आपकी क्लियर। फिर इन्हीं इन्हीं चीज़ों को हमें इंटीग्रेट करके छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के फिर पूरी एक फंक्शनल वेबसाइट हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये आया आज का कॉन्सेप्ट समझ। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट सिंपल नेविगेशन navigation. का। Tomorrow we will continue this navigation stuff, but with some extra classes and some extra inputs.
कल हम कोशिश करेंगे नेविगेशन में इनपुट टाइप भी ऐड करने की। जैसे यूजुअली होता है किसी वेबसाइट में नेविगेशन में ही सर्च बार होता है या वहीं पे यूज़र नेम पासवर्ड भी होता है, तो कल वैसा कुछ ट्राई करेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।